हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब के अंदर जो सेक्शन 3 है वो राइटिंग स्किल का है। और राइटिंग स्किल के सेक्शन में 3.2 माइंड मैपिंग, ये राइटिंग स्किल के बारे में है। तो माइंड मैपिंग इस राइटिंग स्किल के तहत आज हम ट्रेंड स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, द स्किल्स डेवलप्ड बाय ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस आर रिलेटेड विथ स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो ये बात बताई जा रही है कि ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए जो स्किल डेवलप होते हैं, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए जो स्किल्स डेवलप होते हैं, तो वो स्किल्स कैसे होते हैं? वो जो स्किल्स है वो स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं। वो स्किल्स जो है ख़ास होते हैं और वो ख़ास स्किल होने की वजह से ख़ास जगह पर ही उन स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। It means these skills cannot be used in all other areas in general or broader way। यानी यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए जो स्किल डेवलप होते हैं, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए जो स्किल डेवलप होते हैं, उनका इस्तेमाल ख़ास जगह पर ही किया जाता है। उनका इस्तेमाल हम सब जगह जनरल अंदाज में या ब्रॉडर अंदाज में सब जगह हम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए, कि ट्रेनिंग लेने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद जो स्किल डेवलप होते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद जो स्किल डेवलप होते हैं, तो वो स्किल्स का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। कि वो स्किल्स का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो स्किल्स होते हैं वो स्पेसिफिक और ख़ास स्किल होते हैं। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए जो स्किल हम हासिल करते हैं, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए जो स्किल हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनका इस्तेमाल हम जो है वो स्किल ख़ास होने की वजह से जो है उनका इस्तेमाल हम ख़ास जगह पर ही कर सकते हैं। मतलब ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए जो स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल जनरल अंदाज में और ब्रॉडर अंदाज में हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए, नंबर नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पर ये बात बताई गई, देखिए, कि क्रिटिकल थिंकिंग भी क्या है, ये भी एक ख़ास है, ये भी स्पेसिफिक है, मतलब ख़ास है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है कैसा है, क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। मतलब उसका ताल्लुक़ किससे होता है? किसी एक ख़ास सब्जेक्ट से होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है वो ख़ास और स्पेशल होती है। देखिए, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है वो ख़ास और स्पेशल होती है। देखिए, तो ये बात बताई गई। देखिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर समझने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग इन मैथमेटिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग इन हिस्ट्री। यानी यहाँ पर ये बात बताई गई है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग अलग होती है। कौन से क्रिटिकल थिंकिंग से? वो क्रिटिकल थिंकिंग अलग होती है कौन से क्रिटिकल थिंकिंग से? कि जो क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होती है हिस्ट्री में। हिस्ट्री यानी तारीख। तारीख इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है, तारीख इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग अलग होती है, डिफरेंट होती है। कौन से क्रिटिकल थिंकिंग से अलग होती है? मैथमेटिक्स के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है उससे वो क्रिटिकल थिंकिंग अलग होती है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम ये इस तरीके से बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स की क्रिटिकल थिंकिंग हिस्ट्री के क्रिटिकल थिंकिंग से अलग होती है। हिस्ट्री की क्रिटिकल थिंकिंग इंग्लिश की क्रिटिकल थिंकिंग से अलग होती है। इंग्लिश की क्रिटिकल थिंकिंग पॉलिटिकल साइंस के क्रिटिकल थिंकिंग से अलग होती है। पॉलिटिकल साइंस की क्रिटिकल थिंकिंग सोशियोलॉजी की क्रिटिकल थिंकिंग से अलग होती है। यानी हर एक सब्जेक्ट की क्रिटिकल थिंकिंग अलग अलग होती है। नंबर नेक्स्ट देखिए, क्रिएटिविटी। लाइक ट्रेंड स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ट्रेंड स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग के जैसा ही जो है यहाँ पर ये बात बताई गई है। देखिए, क्रिएटिविटी इज नॉट अ फिक्स्ड एंड अ सिंगल थिंग। यहाँ पर ये बात बताई गई, देखिए, कि क्रिएटिविटी भी क्या नहीं है, क्रिएटिविटी फिक्स्ड नहीं है और कोई एक चीज़ नहीं है। क्रिएटिविटी क्या नहीं, क्रिएटिविटी इज नॉट अ फिक्स्ड एंड अ सिंगल थिंग। क्रिएटिविटी क्या नहीं है, कोई एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है और कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। क्रिएटिविटी कोई एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है और कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। यानी क्रिएटिविटी
का कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, क्रिएटिविटी का कोई एक फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है, क्रिएटिविटी का कोई एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्रिएटिविटी का कोई एक फिक्स्ड प्रोसेस नहीं होता है, या क्रिएटिविटी कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। तो क्रिएटिविटी के अंदर जो है बहुत सारे जो है स्किल्स शामिल होते हैं। क्रिएटिविटी के अंदर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी का ताल्लुक़ किसी एक सिंगल चीज़ से नहीं होता है, तो क्रिएटिविटी का ताल्लुक़ बहुत अलग अलग चीज़ों से होता है। तो क्रिएटिविटी कोई एक, ये क्रिएटिविटी ये जो कंसेप्ट है ये कोई फिक्स्ड नहीं है। क्रिएटिविटी ये जो कंसेप्ट है कोई फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है। मतलब क्रिएटिविटी ये कोई एक फिक्स्ड, इसका कोई एक फिक्स्ड, क्रिएटिविटी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, क्रिएटिविटी का कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्रिएटिविटी का कोई एक फिक्स्ड प्रोसेस नहीं होता है, या क्रिएटिविटी कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके अंदर कई अलग अलग चीज़ें शामिल होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कई अलग अलग चीज़ें शामिल होती है। तो ये बात है। देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है। ये जो डायग्राम है ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, आपको जो क्रिएटिविटी अच्छे से समझ में आना करके ये डायग्राम बनाया गया है। देखिए तो यहाँ पर देखिए गौर से, क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स इज नॉट इक्वल टू विजुअल आर्ट। यानी यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग का निशान है, इसको रॉन्ग बताया गया है। ये बात क्या है, रॉन्ग है। मतलब देखिए यानी क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, इसको कैसा पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको पढ़ने का और समझने का तरीका, क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स इज नॉट इक्वल टू क्रिएटिविटी इन विजुअल आर्ट। यानी इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है वो विजुअल आर्ट के अंदर जो क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है उसके इक्वल नहीं है। यानी विजुअल आर्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली क्रिएटिविटी ये इक्वल नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली क्रिएटिविटी से। यानी ये बात बताई गई है कि अगर कोई शख्स इस तरीके से इक्वल कंसिडर करता है, यानी कोई शख्स है अगर वो इक्वल मान रहा है, दोनों की क्रिएटिविटी को अगर इक्वल मान रहा है, मैथमेटिक्स की क्रिएटिविटी को किससे इक्वल मान रहा है, विजुअल आर्ट की क्रिएटिविटी से इक्वल मान रहा है। देखिए मैथमेटिक्स की जो क्रिएटिविटी है उसको अगर हम विजुअल आर्ट की क्रिएटिविटी से इक्वल कंसिडर कर रहे हैं, ये इक्वल का निशान है। देखिए मैथमेटिक्स की जो क्रिएटिविटी है उसको हम इक्वल मान रहे हैं विजुअल आर्ट की क्रिएटिविटी से। अगर इक्वल मान रहे हैं तो ये रॉन्ग है। देखिए ये रेड पेन से बताया गया है कि ये रॉन्ग बात है। यानी मैथमेटिक्स की जो क्रिएटिविटी है हम उसको विजुअल आर्ट की क्रिएटिविटी से इक्वल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। देखिए ये नहीं का निशान है, रॉन्ग का निशान है। तो क्या है, देखिए दूसरी बात क्या है कि क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स इज अपोजिट टू क्रिएटिविटी इन विजुअल आर्ट। इसको अपोजिट कंसिडर कीजिए कि जो मैथमेटिक्स के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो किससे अलग होती है, विजुअल आर्ट की क्रिएटिविटी से अलग होती है। और इस बात को यहाँ पर सही माना गया है। इस बात को यहाँ पर ये इक्वल दोनों जो यहाँ पर जो है दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, विजुअल आर्ट एक अलग सब्जेक्ट है। तो दोनों की जो क्रिएटिविटी को अगर हम इक्वल मानते हैं, तो ये बात क्या है, रॉन्ग है। ये बात क्या है, रॉन्ग है। ऐसा मानना क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि दोनों की क्रिएटिविटी अलग अलग है। इसको हम इक्वल नहीं मान सकते। अगर इक्वल मानते हैं तो ये बात रॉन्ग है। ये बात बताई गई है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या बताई गई, देखिए मैथमेटिक्स की जो क्रिएटिविटी है वो अलग होती है, वो अपोजिट होती है विजुअल आर्ट की क्रिएटिविटी से। तो ये अपोजिट का निशान है। तो ये जो बात है इस बात को यहाँ पर सही माना गया है। ये सही का निशान है, ये बात सही है करके ये सही का निशान है। इन शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स इज नॉट सेम एज इन विजुअल आर्ट। नहीं, यहाँ पर ये बात बताई गई है। देखिए इसका ही निचोड़ बताया गया है, इसको समराइज किया गया है कि इन शॉर्ट मुख्तसर अगर बताना है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स इज नॉट सेम एज इन विजुअल आर्ट। यानी मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है वो क्रिएटिविटी अलग होती है विजुअल आर्ट से। यानी मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है, मतलब जो मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है क्रिएटिविटी का, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है क्रिएटिविटी का,
तो वो प्रोसेस किससे अलग होता है? विजुअल आर्ट के क्रिएटिविटी के प्रोसेस से अलग होता है। दोनों के प्रोसेस अलग अलग है, दोनों के क्रिएटिविटी के प्रोसेस अलग अलग है। मैथमेटिक्स की क्रिएटिविटी का प्रोसेस अलग है और विजुअल आर्ट की क्रिएटिविटी का प्रोसेस अलग है। इसका मतलब दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके क्रिएटिविटी के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि क्रिएटिविटी कोई एक फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है, कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, बल्कि एक ये कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द सेम अबाउट थिंग इज ट्रू अबाउट 21st सेंचुरी स्किल्स। तो ये जो बात बताई गई है, देखिए ट्रेंड स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन तीनों कंसेप्ट के अंदर जो बात बताई गई है वही बात यहाँ पर सही है। बताया जा रहा है कि कहाँ पर सही है ये बात, देखिए यानी ट्रेंड स्किल्स के अंदर जो बात बताई गई है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो बात बताई गई है और क्रिएटिविटी के अंदर जो बात बताई गई है, तो ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों कंसेप्ट के अंदर जो सच्चाई बताई गई है वही सच्चाई और वही बात कहाँ पर देखने को मिलती है, बताया गया वही बात हमको कहाँ देखने को मिलती है? 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर भी यही बात हमको देखने को मिलती है। ये बात बताया गई, मतलब 21st सेंचुरी स्किल्स को यहाँ पर बताया गया। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कम्युनिकेशन, लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी किस तरीके से सीखना है ये सीखना। लर्निंग हाउ टू लर्न मतलब किस तरीके से सीखना है ये सीखना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है।